तो यहां पर बात बन गई है, सीजेपी का आंदोलन खत्म होता है, सीजेपी ने आंदोलन खत्म किया और सरकार ने पूरी बात सुनी। तो पूरी कहानी में सरकार का जो अपर साइड है वो ये है कि छात्रों के भविष्य के साथ सरकार कोई भी समझौता नहीं करेगी। इस बात को सभी मानते हैं, सरकार ने भी मांगे मानी है क्योंकि उसकी बुनियाद में छात्र हैं। मांगे इसलिए मानी गई क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। मांगे इसलिए मानी गई कि आगे किसी भी इस तरह के उग्र आंदोलन में छात्रों का भविष्य खराब ना हो। मांगे इसलिए मानी गई क्योंकि आने वाली पीढ़ियां ये देखें कि छात्रों के लिए, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके लिए सरकार हमेशा तटस्थ है, प्रतिबद्ध है कि आपको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। हाँ, जो गलतियां हुई हैं या फिर उस परीक्षा प्रणाली में हो, एग्जाम लेने में हो, जो व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं सुराग है, उसे भरने के लिए सरकार ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। कहने का मतलब इस बात की गारंटी भविष्य के लिए कि अब किसी भी तरह से कोई परीक्षा लीक नहीं होगी, इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता सरकार ने दोहराई और सरकार ने इस बात को। और मानव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव, यहां पर आंदोलन हुआ खत्म, सभी लोग अपने अपने घर वापस जाए। सरकार ने एक ऐसा मसौदा सामने रखा जिसका एक ही मंत्र है और वो मंत्र है कि छात्रों के साथ किसी भी तरह की कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जंतर मंतर अब खाली होगा, जंतर मंतर खाली होगा। तीसरी वार्ता हुई और इसका निष्कर्ष निकल गया। लेकिन सवाल उन सभी तमाम पार्टियों को लेकर, जिसमें कांग्रेस जो बिलबिला रही थी, आप पार्टी जिसने मान लिया था कि यह हिंसक प्रदर्शन कभी खत्म नहीं होगा, और जब हिंसक प्रदर्शन खत्म नहीं होगा तो विपक्ष इससे छात्रों के आंदोलन पर। लेकिन सवाल है कि अब दीपके का क्या होगा। चलिए, मानव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। मानव जरा बताएंगे, अभिजीत दीपके, आज रात के बाद से अभिजीत दीपके का क्या होगा? बिल्कुल विवेक, देखिए यहाँ पर सरकार ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और अब अनजाने में ही कह लीजिए, लेकिन जो लोग इस आंदोलन में शामिल थे उनकी गलतियों को यहाँ सरकार ने माफ़ किया है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और जेपी नड्डा जी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है वो बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि छात्रों के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलुबाब ये निकल कर आता है कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको भी ये समझना होगा कि छात्रों के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आप जो मांग कर रहे हैं उसमें किसी भी छात्र का भविष्य ना बर्बाद हो, यह भी सरकार सुनिश्चित कर रही है कि अभी एफआईआर नहीं होगी और भविष्य में भी कोई एफआईआर ना हो, यह सरकार ने सुनिश्चित किया है। लेकिन बड़ी बात यह है, वहां पर यह बात दोहराई भी गई थी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, कि इमीडिएट इफेक्ट से सरकार चाहती है किसी भी तरीके से सड़क पर हंगामा खड़ा करना कोई समाधान नहीं हो सकता। और इसीलिए ये बार बार सरकार की तरफ से वहां कहलवाया गया कि आप गारंटी दीजिए और ऑन कैमरा कि आप आंदोलन अभी खत्म करेंगे। तो बाकायदा उन लोगों ने कहा कि हम इमीडिएट इफेक्ट से इस आंदोलन को यहाँ पर वापस लेते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से सदन चले। राजनीतिक दलों को, राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को एक बात तो तय हो गई, लगाने का मौका ना मिले। एक बात तो तय हो गई, इस आंदोलन के खात्मे से छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो गया। ना जाने कितने विपक्ष में कितने दल हैं, सभी लोग इस्तेमाल करने की तो राजनीति कर चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ही ना, और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी तो चांदी थी। लेकिन यह मास्टर स्ट्रोक है, कैसे देख रहे हैं इसे आप? बिल्कुल, देखिए अकाउंटेबिलिटी तय होना बहुत ज़रूरी है, पद के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है और ये सरकार ने समझाया है। और एक ऐसा उदाहरण पेश किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, बाकायदा अंडरलाइन कर दिया है, आप कोई भी हो, कितने भी आप चाहते हो, लेकिन अगर जिम्मेदारी तय होगी, गलतियां पाई जाएंगी, लूपहोल मिलेगा, तो हम एक ऐसा सिस्टम भविष्य जो हमारे युवा हैं भविष्य उनके सामने लाकर देंगे कि भविष्य में परीक्षाएं हो, कड़ा कानून बन रहा है। और ये वादा भी सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है कि सोमवार को जब सदन लगेगा तो आप वहाँ पर इतिहास बनते हुए देखेंगे। जब वो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया,
जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, रिपोर्टर्स नहीं, लेकिन जो मीडिया के ओनर्स हैं एंड जो एंकर्स हैं और जो एडिटर इन चीफ्स हैं, उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स, उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा एंड उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स हैं और एंकर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे फीलिंग्स है। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट में और इस देश में कोई स्पेस नहीं है। ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। सिमरन बताइए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अभी हो रहा है उसमें कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप एक तरफ शांतिपूर्ण कह रहे हैं, दूसरी तरफ उग्र कह रहे हैं। ये भीड़ क्यों? जब आप किसी मॉब को संभाल नहीं पाते तो आंदोलन मत कीजिए और एक बार खुद के ज़मीर पर झांक कर देखिए। मीडिया कर्मियों पर सवाल उठाने बंद कीजिए। हम तो खबर दिखाते हैं, खबर नवीस है।